हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं कक्षा 10वीं अध्याय 6 त्रिभुज। इसके सारे ऑब्जेक्टिव करेंगे। इसके पहले हम इसके 5-6 क्लास डाल चुके हैं जिसमें हमने इसके सारे महत्वपूर्ण प्रश्न कर चुके हैं। और हम कितनी वीडियो लगभग आपकी 15 से 20 वीडियो 25 वीडियो के करीब हम डाल चुके हैं, जिसमें हमने पहले चैप्टर से लेके तो आपका 6 चैप्टर तक पूरे क्वेश्चन IMP प्रश्न जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वो सारे करवा दिए हैं। ठीक है, तो पुरानी वीडियो आप वॉच करते रहें और ये नेक्स्ट वीडियो आप देखें। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, जैसे आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि सभी वृत्त होते हैं, है ना। सभी वृत्त, यहाँ रेडियस की बात नहीं की, त्रिज्या की बात नहीं की, त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, जैसे आपका एक वृत्त ये हो गया, ठीक है, एक वृत्त ये हो गया इस तरह से। अब त्रिज्या एक ही त्रिज्या भी हो सकती है और अलग अलग त्रिज्या भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ वृत्त की बात की है तो सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप कहलाएंगे। समरूप आकृतियाँ क्या होती है, वे सभी आकृतियाँ जिनका आकार समान हो लेकिन माप या विस्तार क्या हो, अलग अलग हो, समरूप आकृतियाँ कहलाती है ना। पुराने वीडियो हम देख चुके हैं, पहले वीडियो में हमने इसको किया था। ठीक है, तो सभी वृत्त क्या होते हैं, हमेशा समरूप कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, समरूप, है ना, पहले क्वेश्चन का आंसर। फिर दूसरा है एक ही त्रिज्या के सभी वृत्त होते हैं। अब देखो यहाँ वृत्त की बात कर रहे थे, यहाँ एक ही त्रिज्या की बात कर रहे हैं। एक ही त्रिज्या, अगर समान त्रिज्या होगी तो जो वृत्त बनेंगे वो क्या बनेंगे, बिल्कुल सेम बनेंगे, एक जैसे। ठीक है, आकार भी समान होगा, माप भी समान होगी और विस्तार भी समान होगा। जब आकार, माप और विस्तार सभी चीजें समान होती है तो वो आकृतियां क्या कहलाती है, सर्वांगसम कहलाती है। तो सभी एक ही त्रिज्या के सभी वृत्त क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, है ना। क्या होते हैं, सर्वांगसम, मतलब सर्व अंग समान। ठीक है, सर्व अंग समान, सर्वांगसम। ठीक है, फिर सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं। तो कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं, तो जो समबाहु त्रिभुज होते हैं, है ना, जो समबाहु त्रिभुज होते हैं, समबाहु। समबाहु का मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, ऐसे त्रिभुज हमेशा क्या कहलाएंगे, आपके समरूप कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का, है ना। सभी कोण समान होंगे, है ना, तो एंगल 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 समरूपता बन जाएगी। ठीक है, फिर है दो बहुभुज। बहुभुज मतलब दो या दो, तीन या तीन, दो से अधिक भुजा का कहलाएगा, बहुभुज कहलाएगा, है ना। दो बहुभुज समरूप होने पर उनके संगत कोण, जो अगर आपका त्रिभुज भी हो सकता है, चतुर्भुज भी हो सकता है, पंचभुज भी हो सकता है, ठीक है ना। तो समरूप होने पर उनके संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। क्या, अगर दो बहुभुज है वो समरूप होंगे तो उनके पहले ये प्रतिबंध है कि उनके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। दूसरा, उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है ना, वो क्या होता है, बराबर होता है, समान अनुपात में होता है। तो संगत भुजाएं क्या होती है, समान अनुपात में, समानुपाती। क्या होती है, समानुपाती होती है ना। अगर दो बहुभुज है तो अगर वो समरूप है तो उनके संगत कोण आपस में बराबर होंगे और उनकी संगत भुजाएं क्या होगी, समानुपाती या समान अनुपात में होती है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन है, सर्वांगसम त्रिभुज खालिस्थान होते हैं। जो भी सर्वांगसम त्रिभुज है, जैसे आपका त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो या वृत्त हो, कोई सा भी आकृति हो, अगर सर्वांगसम आकृतियां अगर है तो वो समरूप तो होगी। तो सर्वांगसम त्रिभुज हमेशा क्या कहलाएंगे, समरूप भी होंगे। क्या होंगे, समरूप। सर्वांगसम आकृतियां हमेशा समरूप होती है, लेकिन समरूप आकृतियां सर्वांगसम हो ये आवश्यक नहीं। ठीक है, अगला है सभी वर्ग होते हैं। तो वर्ग यहाँ हमें ऐसा दिया है, एक ही भुजा के सभी वर्ग, है ना। सभी वर्ग हमेशा क्या रहेंगे, समरूप। लेकिन इसमें भी अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है कि एक ही भुजा, समान भुजा वाले सभी वर्ग होते हैं तो वो सर्वांगसम होंगे। अगर समान भुजा होगी तो वो सर्वांगसम कहलाएंगे। अगर ऐसा दिया ओनली सभी वर्ग होते हैं तो वर्ग हमेशा क्या होते हैं, समरूप। और अगर समान भुजा होती है तो वो क्या कहलाते हैं, सर्वांगसम कहलाते हैं। ठीक है, फिर समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा खालिस्थान होती है। तो समकोण त्रिभुज जो होता है राइट ट्रायंगल, ठीक है, ये वाला, है ना, इसमें सबसे बड़ी भुजा समकोण। देखो यहाँ अगर समकोण 90 डिग्री बन रहा है तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। वो समकोण के सामने वाली भुजा होती है वही कर्ण कहलाती है, और वही क्या कहलाती है, सबसे बड़ी भुजा। तो इसका आंसर क्या आएगा, आपका कर्ण आएगा। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। ठीक है, अब अगला एक क्वेश्चन दिया है, त्रिभुज ABC में AB इतना दिया है 6√3 सेंटीमीटर, AC दिया है और BC दिया है, और हमें एंगल भी बताना कितने डिग्री होगा। तो हम देखो इसको कैसे प्रूव करेंगे, हम इसमें इसको वर्क करेंगे ना, क्योंकि ये आपका कौन सा कंडीशन लग रही है वो देखेंगे। ठीक है, तो 6√3 का स्क्वायर करेंगे। तो देखो कैसे स्क्वायर होगा, 6 का स्क्वायर तो 36 इंटू √3 का स्क्वायर किया तो ओनली 3 आएगा, और इनका गुणा किया तो 36 का 3 में गुणा किया तो 36 18 के 8 हासिल का 1, और 3 3 9 और 1 10, 108 आ रहा है। ठीक है, फिर दूसरी भुजा का वर्क करेंगे, किसका, 12 का स्क्वायर।
तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, कितना होता है 144। फिर लास्ट वाली भुजा का वर्ग करेंगे कितना 6, तो 6 का स्क्वायर कितना हो रहा है आपका 36, है ना। अब देखो क्या दो छोटी छोटी भुजा कौन कौन सी है, देखो इसका वर्ग कितना है 36 और इसका वर्ग कितना है 108। अगर इन दोनों का योग इसके बराबर होता है ना, ठीक है, मतलब बड़ी भुजा का वर्ग अगर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग का बराबर होता है तो त्रिभुज क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। तब ये एंगल की बी कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री। तो हम देखते हैं, चूंकि देखो ये वाला कौन सा सबसे बड़ी भुजा कौन सी है आपकी 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना है 144 बराबर, देखते हैं एक भुजा का है आपकी 6√3 थी, है ना, 6√3 थी, उसका वर्ग करने पर कितना है 108, और एक और भुजा कितनी 6 का स्क्वायर मतलब कितना है 36 आया था, ठीक है। अब 144 बराबर इनको जोड़ेंगे तो 8 से 14 4 हासिल का 1 3 और 1 4, ठीक है, और ये 144। इसका मतलब क्या हो रहा है बात समझना कि अगर बड़ी भुजा, देखो ये बड़ी भुजा कौन सी है आपकी 112, बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के, बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है ना। देखो इन दोनों का योग इसके बराबर आ रहा है, मतलब ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, मतलब इसका मतलब क्या है आपका एंगल भी कितने डिग्री होगा 90 डिग्री होगा, एंगल भी कितने डिग्री होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। इस तरह से आपका आएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि त्रिभुज की माध्यिकाएं होती है, क्या क्वेश्चन है आपका, त्रिभुज की माध्यिकाएं ठीक है खालिस्तान होती है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा आपका संगामी, क्या आएगा इसका आंसर आएगा संगामी होती है, ठीक है, संगामी। इसको भी बताएंगे, संगामी मतलब एक ही बिंदु पर मिलती है। देखो माध्यिकाएं, ये आपका एक ट्रायंगल हो गया, त्रिभुज हो गया, ठीक है। इसमें कितनी माध्यिकाएं होती है 3। अगर आपसे पूछा है कि त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं होती है तो 3 माध्यिकाएं होती है, ठीक है। देखो शीर्ष हो गए 1 2 और ये 3 शीर्ष है, तो एक शीर्ष से देखो इससे एक माध्यिका खींची, इससे दूसरी माध्यिका खींची और इससे तीसरी माध्यिका खींची। अब ये तीनों एक ही बिंदु पर से होकर जा रही है ना, ठीक है, इस बिंदु को ओ नाम दे दिया। तो ये देखो एक ही बिंदु पर मिलती है, इसलिए इसे बोलते हैं कि त्रिभुज की जो माध्यिकाएं होती है वो क्या होती है, संगामी होती है, मतलब एक ही बिंदु पर जाकर मिलती है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा, है ना, ठीक है, समरूपता कितने प्रकार की होती है, समरूपता के लिए आवश्यक प्रतिबंध, है ना, ठीक है। 11वां क्वेश्चन है समरूपता के लिए प्रतिबंध, ठीक है ना। कौन कौन सा होता है, तो देखो 2-3 प्रतिबंध होंगे आपके। देखो एक तो आपका कोण समरूपता होती है, क्या होती है, कोण, ठीक है, समरूपता मतलब तीनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तो कोण समरूपता हो जाएगा, संगत कोण, ठीक है। दूसरा हो गया आपका क्या होगा, भुजा कोण भुजा, ठीक है, भुजा कोण भुजा, है ना, या ऐसा लिख सकते हैं, देखो दो कोण और कोण समरूपता, मतलब देखो इसमें क्या तीनों संगत कोण आपस में बराबर हो, जैसे दो त्रिभुज है आपके, ठीक है, ये आपका एक ट्रायंगल है और ये आपका ट्रायंगल, ठीक है, ए बी और सी, और ये पी क्यू और आर। तो कोण में क्या होगा, तीनों कोण, ए का संगत कोण पी, बी का क्यू और सी का आर, ये तीनों आपस में बराबर होंगे। और कोण में क्या होगा, ओनली 2, ये वाला कोण इसके बराबर और ये वाला कोण इसके बराबर, तो भी त्रिभुज क्या कहलाते हैं, आपके समरूप कहलाते हैं, ठीक है। एक और कंडीशन आपकी होती है कोण भुजा कोण, तीसरा होता है आपका इसी में कोण फिर भुजा और फिर कोण, ठीक है, समरूपता मतलब दो कोण आपस में, संगत कोण आपस में बराबर होगी और एक भुजा भी आपस में क्या होगी, समान होती है, उनका अनुपात समान होता है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, कोण समरूपता कहलाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन 12वें नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 12वां क्वेश्चन है आपका, भुजाएं दी 8 15 और 17, ठीक है। अब आपको बताना है ये कौन से त्रिभुज की भुजा है, समबाहु त्रिभुज की, समद्विबाहु त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की, कौन से त्रिभुज की, ठीक है। तो हम देखो इसको चेक कैसे करेंगे कि समकोण त्रिभुज की भुजा है कि नहीं। इसका वर्ग करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 64, ठीक है। फिर 15 का स्क्वायर करेंगे, 15 × 15 कितना होता है आपका 225, ठीक है। फिर 17 का स्क्वायर करेंगे
तो 17 × 17 कितना होता है 289, 289, ठीक है। अब इनमें हम देखेंगे बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा कौन सी 17, तो 17 का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो चूंकि 289 बड़ी भुजा का वर्ग 289 है बराबर अन्य दो भुजाओं का वर्ग क्या है, एक का 64 है और एक का कितना 225 है। तो 289 इनको जोड़ेंगे तो 9 6 5 4 9 6 2 8 और ये 2, देखो 289 बराबर 289, इसका मतलब है बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के किसके बराबर आ रहा है, योग के बराबर आ रहा है। अतः ये त्रिभुज क्या है, ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं है। तो हम लिख सकते हैं अतः यह समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है, कि सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज की भुजाएं है या नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनका वर्ग करेंगे, वर्ग करने के बाद इनको सबसे बड़ा जो बड़ा जो आपका नंबर रहेगा, बड़ी भुजा जो रहेगी उसके वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। अगर ये योग बराबर नहीं होता तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं होती, ठीक है। इस तरह से आपका आएगा ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक समकोण त्रिभुज में क्या दिया आपको, कर्ण दिया है, ठीक है। क्या दिया है, एक समकोण त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज में आपको कर्ण तो दिया है आपको 5 सेंटीमीटर, ठीक है, तथा अन्य दो भुजाओं का अनुपात दिया है, अन्य दो भुजाओं का अनुपात कितना दिया है, 1:2 दिया है, ठीक है, 2 है। और हमसे पूछा क्या है, भुजाओं की लंबाई, है ना, 2 है ना। भुजाओं की क्या पूछिए, भुजाओं की लंबाई, है ना, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो समकोण त्रिभुज बनाते हैं अपन, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपको कर्ण, ये देखो समकोण के सामने वाला क्या होता है, कर्ण, तो यहाँ 90 डिग्री हो रहा है, ठीक है। तो आपको कर्ण कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, तो ये तो आपको दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ए बी और सी। अब अन्य दो भुजाएं आपको दिए 1:2, मतलब अगर ये है आपका 1, जैसे अगर ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा 2, तो इसको हम मानेंगे 1x, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2x, ठीक है। इस भुज अनुपात के साथ हमने क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, तो ये आपकी क्या हो जाएगी 1x हो जाएगी, और ये कितना हो जाएगा 2 है तो 2x हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि है ना पाइथागोरस प्रमेय है ना, पीटी थ्योरम क्या बोलती है आपकी, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर, लंब कितना है 2x, तो 2x का स्क्वायर, और आधार कितना है x, तो x का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, 5 का स्क्वायर 25 बराबर, ठीक है, 25 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 होगा, और x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा, प्लस x का स्क्वायर कितना होगा x स्क्वायर, तो 25 बराबर 4 और ये कितना हो गया आपका 5x स्क्वायर हो गया, 5 को गुणा में तो भाग में पहुँचा दिया, तो 25/5 बराबर x स्क्वायर हो गया, तो 5 से काटा तो 5 बराबर कितना x स्क्वायर, या x का मान निकालेंगे तो इसका हटाएंगे क्या लगाएंगे रूट लगाएंगे, ठीक है, इसका हटाएंगे क्या लगाएंगे रूट लग जाएगा, ठीक है। तो ये x का मान आ गया, है ना। तो अन्य भुजाएं पूछिए, तो देखो BC वाला कितना था x, और x की वैल्यू कितनी है √5, तो √5 सेंटीमीटर, ये BC का मान आ गया। फिर हमसे पूछा था दूसरी भुजा AB, तो AB का मान कितना होगा आपका 2x, मतलब 2 × x की वैल्यू कितनी √5, तो कितना हो जाएगा आपका √5 है, तो कितना हो जाएगा 2√5 सेंटीमीटर। इस तरह से अपने को AB और BC दोनों भुजाएं आ चुकी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, एक या दो क्वेश्चन और बचे, ज़्यादा नहीं बचे, ठीक है। एक क्वेश्चन इस तरह से है आपका, एक ही क्वेश्चन बचा है लगभग, है ना, 40 नंबर क्वेश्चन, कि दो समरूप त्रिभुज होते हैं, है ना। अगर दो समरूप त्रिभुज हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर क्या होता है, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन है 50 नंबर का, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात
बराबर क्या होता है, ठीक है, ये पूछा जाएगा। तो दो समरूप त्रिभुज होते हैं, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात। क्या होता है? संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन इस तरह से आपका बन सकता है, 16वां क्वेश्चन। देखो क्या लिखा है, दो समरूप त्रिभुज है और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा जाए तो वो किसके बराबर होता है? उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के। या इसकी जगह पे ये पूछा जाए कि दो समरूप त्रिभुजों के शीर्ष लंबों का अनुपात बराबर भी होता है उनके संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात। मतलब दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है, दो समरूप त्रिभुजों के शीर्ष लंबों, शीर्ष डाला गया लंब, ठीक है, शीर्ष लंबों का अनुपात इसके बराबर क्या होता है? तो इसका आंसर भी यही हो जाएगा, उनकी संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात। इसका मतलब है दो समरूप त्रिभुज है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर भी उनके संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात होता है और उनके शीर्ष लंबों का अनुपात बराबर भी उनके संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है आपका 17 कि दो समरूप त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात। परिमापों का अनुपात बराबर क्या होता है आपसे पूछा जाए तो दो समरूप त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात बराबर होता है उनकी संगत भुजाओं का अनुपात, है ना। यहाँ आपका कुछ अलग है, यहाँ क्या समरूप त्रिभुजों के अगर परिमापों का अनुपात पूछा जाए तो होता है उनकी संगत भुजाओं का अनुपात, और क्षेत्रफलों का अनुपात या शीर्ष लंबों का अनुपात पूछा है तो क्या होगा? उनकी संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात। इस तरह से हम आपके 6 चैप्टर पूरे आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ट्रायंगल आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके पहले के 5 चैप्टर, है ना, हम करवा चुके हैं। वो वीडियो आपके इसके अपने हमारे प्लेलिस्ट में डली हुई है, तो पुराने वीडियो को देखते रहें ताकि उसके जो भी IMP क्वेश्चन है पहले वो करें और उसके बाद ये वीडियो को देखें, है ना, ताकि आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम में जो आपके अच्छे नंबर लाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे ये सारी वीडियो, है ना। और नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो अगले दिन अपलोड कर देंगे, ठीक है। धन्यवाद, है ना।